ठीक है। 5 प्राण कौन कौन से हैं? पहला अपान। अपान, पहला प्राण अपान प्राण। इसकी स्थिति है मूलाधार चक्र से लेकर नाभि तक। इसकी स्थिति रहती है। अपान प्राण हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को ठीक करता है। अपान प्राण की जो प्रवृत्ति है वो अधोगति है। अधोगति का मतलब नीचे की तरफ। नीचे की ओर जाना, यानी कि प्राण हमारा कार्य करता है नीचे की ओर। तो कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? यूरिनल सिस्टम प्रभावित होता है और जेनाइटल सिस्टम प्रभावित होता है। इसके अलावा हमारी दोनों टांगे, घुटने, ये सब इससे प्रभावित होती हैं। अपान प्राण उधर कार्य करता है, पैर के अंगूठे तक ये कार्य करता है। अपान का कार्य उत्सर्जन है। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब कि मल पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे यूरिन को बाहर निकालना, स्टूल को बाहर निकालना, पसीने को बाहर निकालना, ये सब कार्य जो है इसके क्षेत्र में आते हैं। और इसके साथ साथ जब गर्भ धारण किया जाता है तो गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालना, वह भी अपान का कार्य है। अब और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा प्राण है समान प्राण। कौन सा प्राण? समान प्राण। आप उच्चारित करते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप जुड़े हुए हैं। समान प्राण, समान प्राण। समान प्राण का जो क्षेत्र है वो नाभि के आसपास का सभी क्षेत्र समान प्राण से, समान प्राण को एक्टिवेट करता है। समान प्राण ही इसको, समान का मतलब क्या है ये समझिए कि हमारे जो लीवर है पेट में स्थित, ये लगभग 100 टाइप के जूसेस बनाता है। और ये जूसेस जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, यानी कि एक तरीके का भोजन, उसको समान रूप से पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य समान प्राण का है। यानी कि भोजन का डाइजेशन किस प्रकार से भोजन हमारा पचता है, उसको बचाने का कार्य समान प्राण का है। जो हम अग्निसार प्राणायाम करते हैं वह भी समान प्राण को जागृत करता है और समान प्राण से हमारे पूरे नाभि चक्र के सभी अंगों का अच्छी प्रकार से पोषण होता है। नाभि चक्र के आसपास जो ऑर्गन्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, और ऊपर की ओर अमाशय है, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और इन सब को पोषित करने का कार्य समान प्राण का। अब और ऊपर की ओर बढ़ते हुए तीसरा प्राण है हमारा प्राण, मतलब अपान, समान और प्राण। प्राण ऊर्जा ये हमारा हृदय चक्र पर कार्य करता है। हृदय के चारों ओर किस प्रकार कार्य करता है इसको समझिए। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम,
रक्त का परिवहन इसी से संचालित होता है। और हमारे पास 3 आर्टरीज हैं मेन। ये तीनों आर्टरीज जो हैं रक्त को, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं पूरे शरीर, शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त को वापस लाती हैं वेन्स। आर्टरी का काम है शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाना, और वेन्स का कार्य है अशुद्ध रक्त को वापस कहाँ लाना? हृदय में। हृदय, हार्ट। ठीक है, क्लियर? तो ये प्राण, इसके साथ साथ एक पेस मेकर का नाम आपने सुना होगा। पेस मेकर हमारा हृदय के जो धड़काने का कार्य करता है, 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है हमारा हृदय, 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है। तो यानी कि जिसको हम कहते हैं कि 1 मिनट में 70-75 के बीच में ये इसका हृदय का धड़कन रहती है। इसी को धड़काने का काम करता है पेस मेकर, और पेस मेकर का कंट्रोल है प्राण के पास। रक्त के संचार का कार्य है प्राण के पास। रक्त का संचार हर समय होता है, 24 घंटे रहता है। यदि रुक जाए तो समस्या, हृदय गति रुक गई और जय जय श्री राम। तो ये प्राण ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका। इसके बाद चौथा प्राण है हमारा उदान प्राण। कौन सा प्राण? उदान। उदान। उदान की जो स्थिति है वो हमारे कंठ पर से लेकर हमारा मुखमंडल भी उसमें आ जाता है। उदान प्राण, विशेष तौर पर कंठ। तो इसमें क्या कार्य है उदान का? एक तो हमारी गर्दन को सीधा रखता है, यानी कि जब सीधी गर्दन लटक जाएगी तो हम बीमार हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो हमारे कॉन्फिडेंस को स्थापित करने के लिए उदान प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म के लिए उदान प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कंठ पर थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि इससे प्रभावित होती हैं, और थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि जब एक्टिव होती हैं तभी हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब भोजन का पाचन से लेकर उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लाना, ये सब मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मुख से भोजन का लेना से लेकर गुदा से बाहर निकालने तक कार्य उत्सर्जन तक मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के 16 जॉइंट्स, 16 जॉइंट्स, यानी कि बोन्स के जो मुख्य जॉइंट हैं उनको जॉइंट्स कहा जाता है। उन जॉइंट्स को, जैसे उसमें घुटने भी शामिल हैं, कंधे के भी हैं, और एड़ियां, जहां जहां पर मुख्य जॉइंट्स हैं, 16 जॉइंट्स जो हैं हमारे इससे प्रभावित होते हैं। और जो अस्थि के रोग होते हैं तो वो सब इसी के कारण होते हैं, थायराइड के ग्रंथि के कारण। तो ये सब, इसका कंट्रोल जो है उदान प्राण के पास है। तो उदान प्राण आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इसका शरीर के अंदर आयोडीन और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किस तरीके से कंट्रोल हो, वह भी इसी ग्रंथि के पास है, थायराइड ग्रंथि के पास, पैराथायराइड के पास। तो इतना महत्वपूर्ण है। ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे कौन सा प्राण? व्यान। 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 पांचवा प्राण है व्यान। व्यान। व्यान बना व्याप्त। व्यान शब्द जो निकला है वो व्याप्त से निकला है, यानी कि जो पूरे शरीर पर व्याप्त है वो व्यान है। मुख्य क्षेत्र आपका पूरा से प्रभावित,
ये सारे शरीर का भी कंट्रोल करता है, सारे शरीर को प्रभावित करता है। जिस प्रकार, क्योंकि आज्ञा चक्र हमारा कहाँ पर है? भ्रूमध्य कहाँ पर है? मस्तिष्क। तिलक लगाने वाले स्थान भ्रूमध्य में। हाँ, तो पूरा ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित करता है हमारा व्यान प्राण। व्यान इसके अतिरिक्त पूरे शरीर में व्याप्त है। पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रत्येक क्रिया, कोई भी क्रिया का नाम ले लीजिए, सब व्यान के द्वारा संचालित होती हैं। मुख्य कार्य तो जो जो प्राण करते हैं वो करते हैं, लेकिन व्यान सभी प्राणियों का, सभी प्राणों का एक तरीके से मालिक है। तो सारे काम ये इसी के कंट्रोल में होते हैं। सांस लेना, छोड़ना, हृदय का संचालन, रक्त का संचरण, भोजन का पाचन और एक्सक्रीटिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी इससे प्रभावित होते हैं। इसी के कारण। तो ये तो हुए 5 प्राण। इसमें कोई आपका प्रश्न हो तो, कोई समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो बहुत पूछ अच्छे से लीजिए, समझाया आपने। नहीं है तो आगे बढ़े। हाँ, उप प्राण है ना 5 सर, और ये 5 और उप प्राण है ना आपने बताया। 5 उपप्राण होते हैं। हाँ, उनके बारे में नहीं बता पाए थे आप। ये अच्छा आप किया आपने ये डिवाइस कर दिया, बहुत ही अच्छा। हम लोगों को ज्ञान जरूरी है।